तो दोस्तों, जय श्री राम। मैं आपको आज एक कहानी बताना चाह रहा हूँ। लव स्टोरी के ऊपर बेस्ड है ये। ठीक है, तो होता है क्या कि एक फैमिली में एक लड़का रहता है। कोई बेसिक सी फैमिली रहती है, प्लेन्स एरिया की बात है ये, मिड रीजन ऑफ इंडिया, इसमें से कहीं की बात है। जैसे कि मैं आपको कभी लोकेशन और जगह नहीं बताता हूँ कि ये कहाँ और किस स्टेट की है, इसलिए आप सुने इस स्टोरी को। ये भी एक मेरे दोस्त सब्सक्राइबर किसी ने भेजा है मेरे को। तो होता क्या है कि वहाँ पे कि उसकी शादी हो जाती है ठीक ठाक एज में। लगभग लगभग एक मिड एज होती है जिस टाइम पे लड़कों की शादी हो जाती है, 25 to 30। इस एज में उसकी शादी हो जाती है। उस लड़के का नाम है किशन। होता यह है कि उसकी शादी जब होती है तो एक वेल सेटल अच्छे बैकग्राउंड वाली लड़की से उसकी शादी होती है। तो वो दोनों एक दूसरे को समझते हैं, कंपैटिबिलिटी उनकी सही लगती है उनको एक दूसरे को, तो उनकी शादी हो जाती है। अब होता है क्या कि उनकी 1-2 साल हो चुके रहते शादी को। उसके बाद की कहानी है दोस्तों। उस लड़की का नाम हम यामी रख देते हैं, ठीक है। तो होता है क्या कि जब उसकी शादी होती है तो वो दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ अलाइन में ही उनकी लाइफ चल रही रहती है। अब होता है कि जब वो एक फैमिली के फंक्शन में जा रही रहती है वो लड़की यामी, तो होता है क्या है उस टाइम पे जब वो वहाँ से वापस आई रहती है। आपको पता ही है दोस्तों कि जब एक खुशहाल फैमिली या फिर खुशनुमा फैमिली में अगर सब अब अच्छे से चीज़ें चल रही है तो कुछ ना कुछ ऐसे कैरेक्टर उभर जाते हैं जो अपनी फैमिली या फिर क्या उसके नाम अगल बगल सब में कैरेक्टर ऐसे उभर जाते हैं कि इनके ऐसा कैसे चलता है, ऐसे कैसे खुश हैं ये सब। तो ऐसा ही इस कहानी में भी होता है दोस्तों। तो होता है क्या, जब वो वहाँ से आती है तो वो जब किशन रहता है तो वो अपनी अपने वाइफ को बोलता है यामी को, यार तुम्हारा आजकल थोड़ा मेरे को चेंज ऐसा लग रहा है तुम में। तो वो बोलती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो एक दिन ऐसे ही होता है और फिर दूसरे दिन ऐसी बात होती है कि यार तुम्हारा कैरेक्टर बहुत चेंज लग रहा है मुझे, ऐसा क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ। वो बोलते नहीं तो ऐसा कुछ थोड़ी है, आपको क्यों लग रहा है ऐसा। तो वो बोलता है कि अब जैसे वाइफ और हस्बैंड के बीच की बात है, तो वो अब बोलता है कि जैसे मैं तुमको भाई बोलता हूँ या फिर हेलो करता हूँ तो तुम उस पर रिएक्ट अलग तरीके से कर देती, अब अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हो। तुम्हारे चलने में, बोलने में, बैठने में, बात करने में तुम रात रात भर उठे रह रहे हो, फिर सुबह भी सो नहीं रहे हो, चक्कर क्या है। तो उसको लगता है कि मेरी वाइफ थोड़ा फ्रेड अप हो चुकी है सब चीज़ों से। तो वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, हम कहीं किसी अभी वीकेंड्स में कहीं घूम के आते हैं। तो उसकी वाइफ भी मान जाती है कि चलो ठीक है, सही है, अच्छा है, हमारा मूड फ्रेश अप हो जाएगा। तो वो लड़का बहुत अच्छा एक स्टैंड लेता है वहाँ पे उस अपनी बीवी के लिए, मिसेस के लिए। अब वो दोनों जा गए रहते हैं। तो होता ही क्या है कि दोस्तों जब वो वहाँ पे अपने वीकेंड्स में एंजॉय करने आए रहते हैं तो उसकी वाइफ थोड़ा बहुत एकदम वियर्ड से जवाब देने लग जाती है, एक अलग ही टोन में अपने, उनको जैसे टोन होता है जहाँ पे वो जैसे लोकल में बात करते हैं तो उससे बहुत अलग टोन में वो बात करने लग जाती है अपने हस्बैंड के साथ। तो जो किशन था वो बोलता है कि हाँ आपको हुआ क्या है, क्या बात हो गई आपके साथ, मेरे को लग नहीं रहा आप ठीक हो, क्या हम घर जा सकते हैं, बताओ आप क्या कर सकते हैं हम अभी। तो वो अलग ही लैंग्वेज में बात कर रही थी, एक लोकल लैंग्वेज होती है तो उसमें बात कर रही है। तो वो समझ नहीं पा रहा उसको कि भाई आप किस लैंग्वेज में बात कर रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तो उस पर शाउट करता है कि हाँ भाई बताओ अब कितना क्या यहाँ पे मेलो ड्रामा किस बात में कर रहे हो आप। तो थोड़ा सा वो वहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है कि मैं यहाँ पे बाहर पे ऐसी चीज़ें नहीं कर सकता हूँ, हम घर से बाहर आ रखे हैं तो सब चीज़ें हमको देखनी है। तो वो अपनी वाइफ उससे बात कर रहे थे, इतने में उसकी वाइफ हो जाती है बेहोश। तो वो सोचता है कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, शायद से इसको ज़्यादा बर्डन लग रहा है घर से, या फिर इसने कोई मूवी देख दी है जिस वजह से अजीब से रिएक्ट कर रही है, मुझसे कुछ और चीज़ बताने चाह रही है शायद से। थोड़ा उसको अब परेशानी भी होती है कि यार ये तो बेहोश हो चुकी है। तो जब वो उसको उठाता है, पानी वानी मारता है कि आप ठीक हो, क्या है कैसे हो, उसकी बीवी उठती है थोड़ी देर में। तो वहाँ पे उठती है उसकी बीवी तो बोलती कि हुआ क्या है, आप तो कुछ कहाँ आ गए हम, क्या हो गया, कहाँ पर आ रखे हैं हम अभी।
तो वो बोलता अपनी वाइफ को कि आपको पता नहीं है, मैं आपको यहाँ घुमाने लेके आ रखा हूँ, हम घूमने आ रखे हैं यहाँ पे, अपना वीकेंड एंजॉय करने आए रहते हैं। तो नहीं, मुझे नहीं पता है, मुझे तो ध्यान में ही नहीं है कि ऐसा कुछ बात कर रहे हैं आप। बोलता कि कुछ तो गड़बड़ है, मेरे को श्योर है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, कि मेरी मिसेस के साथ हो क्या रहा है एक्चुअल में। वो करता क्या है कि घर जाता है, दोनों दोनों घर जाते हैं वहाँ पे। अब वो रहते हैं अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते, अपने वर्क पर्पज़ की वजह से वो घर में नहीं रह पाता अपने मॉम डैड के साथ। तो दोनों ही वाइफ और हस्बैंड जॉब पे जा रहे थे, तो उसके अब वहाँ से भी कॉल आने लग जाता है। उसके ऑफिस से कॉल आया था उसके हस्बैंड को कि आपकी वाइफ, अपने वाइफ के साथ आपके कुछ वो चल रहे हैं क्या, इश्यूज चल रहे हैं। बोलता नहीं तो ऐसा क्या हो गया है कि आपकी वाइफ बहुत अजीब से रिएक्ट कर रही है, सबसे अलग तरीके से बात कर रही है, बहुत अजीब से तरीके से बात कर रही है, एक अलग ही लैंग्वेज में बात कर रही है। तो वहाँ पे भी वो लैंग्वेज उसको समझ नहीं आ रही रहती, वो किस लैंग्वेज में बात कर रही रहती है। तो अब हस्बैंड में थोड़ा परेशान हो जाता है, तो वो घर आता है शाम के टाइम पे, उसकी वाइफ भी आती है अपने वर्क से। तो अपनी वाइफ से पूछता है कि हुआ क्या है, आप कुछ दिक्कत हो रही है या फिर कुछ बात आपके मन में चल रही है जो आप इतना अजीब सा रिएक्ट कर रहे हो हर चीज़ से। मैं भी आपको काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, आप बहुत ही अलग से ट्रीट कर रहे हो हर किसी के साथ, बोलने का तरीका, आपका एक्सेंट पूरा चेंज हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है आपके साथ। तो अब वो उसकी वाइफ बोलती है कि नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, आपको क्यों लग रहा है ऐसा। तो बोलती है कि आप बहुत सडन बात करते करते आपकी लैंग्वेज चेंज हो रही है। बोलते मैं तो आपको पता ही है मेरी लैंग्वेज कौन सी है, मैं किस एक्सेंट में बात करती हूँ। यहाँ तक कि मेरे लोकल लैंग्वेज जो आपको पता है वो आपको भी आती है, मेरी लोकल लैंग्वेज। तो इससे ज़्यादा मेरे को कोई लैंग्वेज आती नहीं है, तो आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तो बोलता है कि आप लोकल लैंग्वेज कोई दूसरी यूज़ कर रहे हो जो मेरे को समझ नहीं आ रही, आपके ऑफिस वाले भी यही कह रहे हैं। तो उसकी वाइफ को भी थोड़ा अजीब सा लगता है कि ऐसा कैसे हो रहा है, मैंने ऐसा कभी किया नहीं है। अब वो ऐसे बात करते करते बोलती कि शायद से कोई प्रॉब्लम हो रही है मेरे साथ, मैं ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हूँ अपने वर्क से भी और अपने उस घर से भी। तो क्या हुआ घर में। तो बोलते घर में तो कुछ नहीं, पर मैं सब चीज़ें बैलेंस करके चलती हूँ ना, इसलिए मेरे को कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है। तो अब जो हस्बैंड आता है वो भी सोचता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है। पर उसके हस्बैंड के मन में भी रहता है कि यार वो सब तो ठीक है, और एक दूसरी लैंग्वेज बोलना, कोई वो भी इतने फ्लुएंटली बोलना थोड़ा टफ है। अब होता है कि उस दिन रात को दोनों जब सो जाते हैं, देखता है कि उसकी वाइफ उठी है। वो तो सो जाओ अब, रात काफ़ी हो चुकी है, अब सोना चाहिए। तो जैसे तैसे वो दोनों सो जाता है। अब ठीक 2-3 बजे अब रात को नींद खुलती है उसकी, उसके हस्बैंड की। तो वो बोलता है कि यार यामी थोड़ा पानी देना वहाँ पे से। तो दिखता है कि उसके बगल में उसकी वाइफ है नहीं। तो सब जगह उसको कमरे में देखने लग जाता है कि मेरी वाइफ इतनी रात को है कहाँ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब धीरे धीरे टाइम बीता, आधा एक घंटा हुआ। उसके बाद उसका हस्बैंड छत पे जाता है, छत में से आवाज़ आ रही रहती है अलग अलग शाउटिंग की। तो ऊपर छत में जाता है, तो देखता है उसकी जो वाइफ है वो छत पे बैठ रखी है। और वो बोलता है यामी, आपको हुआ क्या, आप इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो काफ़ी ज़ोर से बार बार बोल रहा रहता है यामी यामी। वो उसकी मिस मिसेज उसको देखती तक नहीं है। अब होता है कि वो परेशान हो जाता है कि यार ये देख क्यों नहीं रही है, मुड़ क्यों नहीं रही है। तो उसको थोड़ा अजीब सा लगता है कि यार ऐसे कैसे हो गया। तो उसके बाद वो अपने वाइफ के पास जाता है वहाँ पे, उसको बोलता है यामी आपको हुआ क्या है, आप अपना इतना अजीब सा बिहेव क्यों कर रहे हो मेरे साथ, आपको अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पर रहने के बाद। तो उसकी वाइफ उसको फिर उस लैंग्वेज में बात करने लग जाती है उसके साथ, कि पता नहीं क्या उस लैंग्वेज को वो समझ नहीं पा रहा था कि एक्चुअल में ये बोल क्या रही है। फिर उसके बाद वो उसकी वाइफ उसको देख के हंसने लग जाती है। वहाँ पर जब वो हंस रही रहती है तो वो बोलता है कि आपको हुआ क्या है, क्या हो गया है, इतना अजीब से रिएक्ट क्यों कर रहे हो। वो जैसे जैसे करके अपनी वाइफ को नीचे लेके आता है रूम में, तब उससे बात करता है कि आपके साथ क्या दिक्कत हो रही है मुझे बताओ। उसके अंदर जो भी वो चीज़ आई रहती है, तो उसको लग गया था कि इसके अंदर कुछ और चीज़ तो है, जबकि वो नॉन बिलीवर रहता है। लेकिन उसको देख के उसके बाद उसको पक्का यकीन हो जाता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें अलग हो रही हैं जो इसके बस की नहीं है। अब वो जैसे उससे पूछ रहा था कि आप बताओ मुझे क्या हो रहा है,
तो उसके अंदर जो चीज़ आ रही थी कि मेरे को बोला था मैंने तेरे को पहले भी, तो समझा नहीं। लेकिन बोलता इसका मतलब क्या, उसका हस्बैंड बोलता है कि इसका मतलब क्या है, आप क्या बोलना चाह रहे हैं मुझे। तो बोलता है कि वो बोलते बोलते फिर बेहोश हो जाती है। अगले दिन सुबह होती है। अब वो उसकी वाइफ से पूछता है कि आप रात को क्या कर रहे थे। तो बोलता रात को क्या मतलब, मैं तो सोई हुई थी। तो वो बोलता है कि नहीं आप रात को छत में गए थे। बोलती नहीं नहीं मैं छत में नहीं गई थी। तो उसका हस्बैंड पूरा श्योर हो जाता है कि क्या हो गया, क्या चक्कर चल रहा है। उसके बाद वो भी फिर कंफर्म करने के लिए कि क्या पता है इसकी घर से ही कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, तो एक बार घर में जाके फ़ोन करता हूँ इसके। तो अपने ससुर को फ़ोन करता है कि हेलो, जो भी उनकी बातचीत होती है। तो वो बोलता है कि आपकी बेटी के साथ कोई दिक्कत है क्या, आपकी बेटी कोई साइकोट्रिक या फिर कुछ ऐसी चीज़ से पहले गई है, गुजरी है। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है हमारी बेटी के साथ। बेटा आप पूछ क्यों रहे ये सब। बोलता है नहीं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ क्योंकि थोड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। बोलता क्या हुआ क्या नहीं। तो बात घुमा देता हूँ आपसे, वो मतलब मजाक कर रहा हूँ आपके साथ, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसका ससुर भी उसको एज अ मजाक के उस पर ही लेता है बात को। उसके बाद क्योंकि वो पैनिक नहीं करना चाहता था किसी सिचुएशन को। तो उसके बाद ठीक है वो फ़ोन काटता है। फिर उसके बाद वो किसी को अपने दोस्त को बताता है ये सब बातें कि यार मेरी वाइफ के साथ ऐसे ऐसी चीज़ें चल रही हैं, क्या हो रहा है मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो वो बोलता है कि क्या पता किसी और चीज़ से हो रहा हो। वो जनरली इस चीज़ को, उसका दोस्त भी नॉन बिलीवर रहता है इन सब चीज़ों के लिए। तो वो भी यही बोलता है कि क्या पता पैनिक कर रही हो किसी सिचुएशन को लेके। तो उससे पूछ एक बार कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो अब शाम को होता है, वो शाम को अपने घर में वापस आता है, उसकी वाइफ भी अपने वर्क से आ जाती है घर को। तो वो पूछता है कि यार आप बताओ मुझे क्या हो रहा है आपके साथ, जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है आपके साथ, आप अलग लैंग्वेज में बात कर रहे हो मेरे साथ, फिर रात रात को आप छत पे बैठ रहे हो। बोलते नहीं। उसके बाद वो ज़्यादा पूछ रहा रहता है उससे, तब वो जो भी एंटिटी रहती है उसके अंदर वो दोबारा उसके अंदर आती है। तो वो बोलती है कि क्यों कर रहा है परेशान। अभी वो प्रॉपर उस लैंग्वेज में बात कर रहे थे, उसकी क्या हो गया मतलब, तेरे को समझ नहीं आया कि मैंने जब वो जो रात को कहा था। होता है आपने क्या कहा था, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप हो कौन, किस लिए आए, क्या है, क्या मैटर है। तो बोलता है कि तू नहीं समझेगा, तू नहीं समझेगा, तू नहीं समझेगा। तो वो ये बार बार बोल रहे थे कि तू नहीं समझेगा। इसके बाद अब उसका हस्बैंड हो जाता बहुत परेशान। वो फिर अब जैसे तैसे करके वो सो जाते हैं वहाँ पर रात को। उसकी जो मिसेस के अंदर एंट्री रहती, वो कुछ वैसा क्रिएट नहीं कर रही रहती, लेकिन उसको उसका अपनी वाइफ के लिए बहुत परेशानी रहती कि ऐसा हो क्यों रहा है एक्चुअल में। उसके बाद वो जैसे तैसे करके किसी अच्छे किसी बाबा के पास पहुंचता है। तो वो पूछता है कि बाबा ये ऐसा क्या हो रहा है मेरे मिसेस के साथ। तो वो बोलता है, बाबा जी बोलते हैं कि बेटा आप आए कहाँ से हो, क्या दिक्कत हो रही है। वो उसको पहले कुछ नहीं बोलता है कि ऐसा क्या हुआ क्या नहीं। वो पहले उससे बात पूछते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं है, क्या चीज़ है। तो जब वो सब चीज़ें सुनते हैं तो वो बोलते हैं कि ये सब चीज़ें वैसे मैं करता हूँ नहीं कभी, मैंने कभी की नहीं है ये सब चीज़ें, मैं सिर्फ बता सकता हूँ कुछ चीज़ें, मैं एस्ट्रोलॉजी के उसमें देखता हूँ बस, मैं कुछ चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें मेरे बस की नहीं है। मैं एक बार मिल के उनसे क्या पता मैं कंफर्म कर पाऊँ कि क्या बात हो रही है। तो उनको लेके आता हूँ, मिलता है उनसे। तो वो देखता है कि यार उस जो उनकी मिसेज रहती है आमी, उनसे मिलता है वो बाबा जी। तो बाबा जी को वो नॉर्मली लगती है, लेकिन वो जब उनसे मिलता है बात करता है तो थोड़ा थोड़ा शक उनको हो जाता है कि यार कुछ ना कुछ नेगेटिविटी तो है इसके अंदर। पर ये ऐसा कुछ कैसे हो सकती है, क्योंकि इसके एस्ट्रोलॉजी में ये सब चीज़ें तो नहीं दिखती हैं। तो एक काम करता है कि एक काम करना आप, कल ये सब चीज़ें करना, कुछ उसको उपाय बताते हैं कि ये सब चीज़ें करना। तो उनसे क्या पता उनको आराम मिले, वो सब चीज़ें ना हो कि एक कुछ मतलब तोड़ फोड़ कर रही है, या फिर उनको हेल्थ इशू हो रही है, या फिर कुछ और, या फिर घर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या हेल्थ लॉसेस, सॉरी मनी का कुछ लॉस हो रहा है, या हेल्थ इशू हो रहा है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है। तो बोलता नहीं ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये सब चीज़ें मेरे को थोड़ा अजीब से लग रही है, अपनी वाइफ के लिए थोड़ा प्रॉब्लम लग रही है मुझे कि मेरी वाइफ के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली है कुछ बड़ी। क्योंकि ये सब चीज़ें मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं नॉन बिलीवर हूँ और ये सब चीज़ें कर रही है वो। तो मुझे इस चीज़ से ज़्यादा प्रॉब्लम होगी कि ये हो क्यों रहा है। तो वो बोलता कोई नहीं बेटा, तो इन सब चीज़ों को पहले कर। तो वो कुछ चीज़ें बताता है उसको कि ये सब चीज़ें करना है। तो वो जो सब चीज़ें करता है तो आके दोबारा से उनसे मिलता है बाबा जी से
कि ये सब चीज़ें कि मेरे को ये सब चीज़ें मिली हैं, इन सब चीज़ों से ये सब हो रखा है। तो बोलता है कि बेटा ये मेरे बस की नहीं है और मैं ये सब चीज़ें तुमको पहले ही बता चुका। तो वो पूछता है कि बाबा जी आप कुछ बता सकते हैं मेरे को कि कौन सब चीज़ें देख पाएगा। तो बाबा जी बोलते हैं कि यहाँ पे से कुछ दूर है, यहाँ पे से आपको काफ़ी टाइम जाना पड़ेगा। काफ़ी लंबा रास्ता है, तो आपको वहाँ खुद ड्राइव करके जाना पड़ेगा, वो नहीं आ सकते, आपको खुद जाना पड़ेगा अपने मिसेस को लेके। और उसको ये चीज़ें मत बताना कि हमने वहाँ जाना है, इनके पास जाना है। उनको बस बोलना कि कहीं घूमने जा रहे हैं, बस एकदम वहाँ पे जाना है आपको। तो वहाँ पे वो अपने मिसेस को लेके जाता है। अपने मिसेस को जैसे कहा था वैसे ही बोलता है कि हम घूमने जा रहे हैं, आप अपने ऑफिस से छुट्टी ले लो, हम वहाँ चल लेंगे। तो वो जाता है वहाँ पे, उन बाबा से मिलता है वहाँ पे। कि वो बाबा से जब बात कर रहा था, उनकी मिसेस गाड़ी में ही बैठ रहती है, वो अंदर नहीं आती है। अब वो देखता है कि वो अंदर मिलता है वहाँ पर उन बाबा जी से कि बाबा ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होती है। बाबा वो रहता है, तो बाबा उन सब उनको पहले ही चीज़ बता दिए रहता है उनको कि ये सब चीज़ें हो रही हैं इनके साथ। तो वो बोलता है कि वो कहाँ पे है अभी। तो बोलता है वो तो गाड़ी में बैठी है। तो वो जब गाड़ी में उसको लेने आया रहता, तब वो मिलता उससे, उनकी मिसेज मिलती है वहाँ पे उनके साथ कि भाई ये क्या है क्या नहीं है, कौन है ये, और यहाँ पे क्यों आए हम। तो अजीब से रिएक्ट करने लग जाती, बहुत अजीब सा स्ट्रेंज, कि वो उनका ऐसा नेचर नहीं है लेकिन वो ऐसे बात कर। तो बाबा जी कुछ देर उनके साथ बात करते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं कि भाई ऐसा है वैसा है। तो बाबा जी कुछ पूजा करते हैं वहाँ पे काफ़ी देर। तो वहाँ पे उसके बाद वो सब चीज़ें तो उनके अंदर से बाहर निकल जाती है। लेकिन वो पूछता उनसे, किशन पूछता उनसे कि बाबा जी ये एक्चुअल में है क्या चीज़ जो इतनी बड़ी दिक्कत हो रही है मेरी वाइफ के साथ। तो बोलता है कि बेटा आप बहुत अच्छी फैमिली से आते हो, अच्छी फैमिली आपने बना दी अपनी, एक अच्छी फैमिली के साथ आपने क्या बोलते उसके ना अपने रिश्ते बना रखे हैं। आपकी वाइफ खुद एक वर्किंग लेडी है, तो इस वजह से कईयों को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने आपकी मिसेस को कुछ खिलाया है, तो अजीब अजीब से बातें कर रही हैं, अजीब से रिएक्ट कर रही हैं। तो उनके अंदर कुछ हवा आ रखी है। वो हवा उन हवा भी नहीं कह सकते उसको, कुछ वो अजीब सी चीज़ रहती है जो आप नहीं समझ सकते इस बात को, ये सब हम ही समझ सकते हैं, जैसे संत ये हैं तो यही समझ सकते हैं। तो उनके अंदर एक हवा जैसी फूकी हुई है, तो किसी तुम्हारे रिश्तेदार ने वो फूक रखी है वो। तो वो बोलता है कि बाबा जी अगर ये दोबारा होगा तो बेटा, अगर ऐसा दोबारा होगा तो ये शायद से आप इस बार इनको क्या उसके ना बहुत चीज़ें हार्म करेंगी। तो बोलता है आप कुछ बताइए हम क्या कर सकते हैं। तो बोलता है कि देखो बेटा, आप जितना अपने फैमिली के साथ रहोगे वही सही बेहतर होता है। ऐसे फैमिली फंक्शन में ना किसी का खाया ना किसी का पानी पीना चाहिए। तो दोस्तों, इस चीज़ से हमको एक सीख जरूर मिलती है कि किसी कोई दोस्त हो या फिर अपना रिश्तेदार हो तो इन पे इतना अंधा विश्वास भी नहीं करते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत हो आगे। वो बोलता है आखिर में कि दोस्तों ये ज़रूर अपने दोस्तों और क्या बोलते उसके रिलेटिव्स के साथ वो ऐसे रिश्ते रखने चाहिए जो क्या बोलते उसके नाम एक सीमित डिस्टेंस तक, इससे ज़्यादा नहीं। तो लास्टली दोस्तों, अगर आप इस कहानी में अभी तक जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो ऐसे चीज़ें करते हैं। अगर आपको ये कहानी बहुत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी ऐसी कुछ कहानी मेरे को सुनाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो प्लीज़, जो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अपने मेल लिखा हुआ है तो उसमें आप सेंड कर सकते हैं इसको।